जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुडं लोयम्येसौ साहुडं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। कल कुंभकार का साथी घाटी से आता हुआ नजर आ रहा था, जिसका नाम है गदहा। वह सहयोग तो करता है, लेकिन बदले में कोई वेतन नहीं लेता। मात्र भोजन पानी में ही, आवश्यक सामग्री में ही संतुष्ट रहता है। उससे किसी प्रकार का बंधन रुचता नहीं है। वह मात्र अपने स्वामी की आज्ञा में ही बंधा होता है। और शिल्पी ने माटी से भरी बोरी जो है अब गधे की पीठ पर रखी। प्रश्न नंबर 34, लास्ट पैराग्राफ। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की, गधे की पीठ पर खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है। उसको और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। कह रहे उस समय गधे की पीठ पर बैठकर कौन? अपदा माटी। अपदा माने जिसके पैर नहीं हैं। ऐसी माटी कुंभकार के उपाश्रम की ओर जा रही है और उसकी पुष्ट पीठ पर लदी हुई जा रही है। उसकी पीठ छिल रही है, उसे रगड़ का अनुभव हो रहा है और उसका हृदय अनुकंपा से भयभीत होता है। तो कह रहे माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रतीति के लिए यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब गधे की पीठ पर मिट्टी को कुंभकार लाद देता है तो बीच रास्ते में माटी की दृष्टि पड़ती है गधे की पीठ पर और उसका हृदय अनुकंपा से भयभीत हो उठता है। कारण क्या है? कारण ये है रूखी बोरी की रगड़ से गधे की पीठ छिल रही थी, जिससे गधे को पीड़ा का अनुभव हो रहा था।
जब उसे इस प्रकार का अनुभव हो रहा था तो यहाँ पर कह रहे अनुकंपा, यानी दूसरों के दुख को देखकर हृदय कप जाना, दुखी होना, यह कहलाती अनुकंपा। कंपन शब्द है, दूसरे को देखकर के हृदय कांप जाए, ये अनुकंपा अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरे को देख करके, दूसरे के हृदय को देख करके आपके अंदर कपकपी आ जाए, ऐसा सभीत हो हिल उठी और मीत बन करके प्रीत खिल रही है। क्षेत्रीय उसमें दूरी है लेकिन भावों की बड़ी निकटता है। और ये नियम है बंधुओं कि हम भले भौतिकता से दूर हों या भौतिक दूरी हो, पर भावों की निकटता अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है और धर्म वैसे ही भाव प्रधान हुआ करता है। तो उसका जो अपनापन है वो अपने आप में अलग चीज है। तो इस अनुभूति के लिए मात्र क्षेत्रीय निकटता की नहीं किंतु भावों की निकटता भी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? तभी तो यहाँ माटी के मन में करुणा भाव, अपनापन उत्पन्न हो रहा है। यहाँ अचेत मतलब मृत नहीं किंतु चेतना की सचेत जागृत परंपरा दिख रही है। अचेत अर्थात मृत नहीं, चेतना की यानी चेतना की, आत्मा की सचेत मतलब जागृत रीत मिल रही है। रीत माने परंपरा दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों का शरीर कांपता है। कब कांपता है शरीर? जब ठंड लगती है। हृदय कब कांपता है? ठंड से शरीर तो कांपता है, पर दूसरे के दुख को देखकर आपका हृदय कांपता है कि नहीं कांपता है? आपके अंदर कोई अनुकंपा है कि नहीं है? दया है कि नहीं? आपके अंदर दया का भाव आता है कि नहीं? अनुकंपा का अर्थ यही है। एक बात और बता दें हम आपको, सम्यक दृष्टि के 4 गुणों में एक अनुकंपा गुण हुआ करता है। कौन सा गुण हुआ करता है? अनुकंपा। अनुकंपा गुण के माध्यम से ही सम्यक दृष्टि की यात्रा होती है। धर्म की शुरुआत भी दया और अनुकंपा से ही होती है। जिसके जीवन में दया और अनुकंपा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर धर्म का अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। और दया का अभाव बताता है हमारे अंदर कसाय है। आचार्य कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार में लिखते हैं, मोही के चिन्ह में कि जिसके पास मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा नहीं है, वह है मोही है, मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके अंदर अनुकंपा नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। क्यों? ये तो नियम है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आज जिसने हाई को लिखा 17 अक्षर का होता है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7, तीसरी में 5 अक्षर, इसे 17 अक्षर की हाइकु कृति होती है। आचार्य जी ने लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आपके अंदर कितनी करुणा ही परीक्षा हो जाती है। यदि दूसरे के अंदर कष्ट आया है तो, दूसरे अंदर कष्ट है, अब आपकी परीक्षा का अवसर है। आप दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? 3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। आप दूसरे को दुखी करते हो, एक बात। आप दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हो, दूसरी बात। दूसरे के दुख को देख करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हो, तीसरी बात। पहली बात कौन सी? दूसरे को दुख पहुंचा करके आनंद मनाते हो, सुखी होते हो। दूसरी बात और बढ़ा देते, जानबूझ करके दुख पहुंचाते हो, दूसरी बात। तीसरा, दुखी करते हो। चौथी बात, दुख को देखकर दुखी होते हो।
5वीं बात, दुख को देखकर दुख को दूर करते हो। कौन सी परिणति आपके अंदर माने हम? चौथी और 5वीं आपके अंदर है, पहली नहीं है। किसी को दुखी नहीं करते आप, कभी नहीं किया आपने। अनजान में, जान के नहीं करते। अरे वाह, गाड़ी में बैठते हैं आप लोग? हैं? बैठते हैं। जानबूझकर बैठते हैं, अनजाने में बैठते हो? गाड़ी के नीचे कौन आ सकता है? कौन सा? मनुष्य भी आ सकता है। ये अनजान करके दुखी कर रहे हो कि जानबूझकर कर रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं। आप लोग फ्लैश में पानी भमकाते हो, जानबूझकर के अनजान के? बोलो ना भाई। फिर कैसे? अभी तो कह रहे थे नहीं, 2 वाली बातें लगती, बाकी तो लगती नहीं है। क्या कहें हम आपके लिए? आप कोई भी समीकरण में, नीचे के 2 समीकरण तो अभी छोड़ दो, पहले ऊपर के देख लो आप, उसमें क्या स्थिति है अपनी। दूसरे को दुखी देख करके या दूसरे को दुखी करके सुखी होते हो। आपने कभी ये नहीं बोला अच्छा बेटा वो तो? बोलो ना, अच्छा हुआ। ऐसा भाव हुआ जो किसी का गलत हुआ और आपने अच्छा किया, यही तो जानबूझ करके दुख पहुंचाना है, और कौन सा है? सामने वाले ने आपकी निंदा की, गलत है, हमने उसकी निंदा की, उसे कभी गलत माना हमने? कितने को दिल दुखाया आपने, ये तो बताओ। सुखी कितने हैं आपसे, ये तो बताओ। आप दावा कर सकते हो हमारे घर के 4 सदस्य हमसे सुखी हैं? बोलो। सदस्य की बात कर रहा, अभी और जीवों की बात नहीं कर रहा हूं, पड़ोसी की तो कह ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। पल पल पर दिल दुखाते हो आप। कहीं मारने का नाम ही दुख देना नहीं है। कितने के दिल को आहत पहुंचती है आपके माध्यम से, आपकी क्रियाओं के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, आपके मन के माध्यम से। समझिएगा, जानबूझ करके दुख देना और जानबूझ करके दुखी करने में आनंद मनाना अलग चीज है। तो दुखी को देख करके दुखी होना एक पहली धर्म की निशानी है। यानी किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आंखों में आंसू आना, ये धर्म प्रिय की निशानी है जो मिट्टी के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि गधे के दुख को उसे देखा और मेरी वजह से आ रहे हैं। ओ भगवान, आप लोगों ने सुना होगा, बता दूं, मैं मरने के बाद एक खता कर जाऊंगा, लोग चलेंगे पैदल और मैं कांधों पर जाऊंगा, पर जीते जी किसी को भार नहीं बन पाऊंगा। अंत समय तो आपको बनना ही है, किसी न किसी कंधे पर जाना है, लेकिन कम से कम जीते जी सोच लो किसी पर हम भार ना बने। मिट्टी यही सोच रही है, देखो मेरे कारण किसको कष्ट हो रहा है? गधे को कष्ट हो रहा है, उसकी पीठ छिल रही है। साधु का जीवन भी बंधु ऐसा ही है। साधु कभी नहीं चाहता मेरे माध्यम से कोई दुखी हो, कभी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमने दुख देने के लिए दीक्षा नहीं ली, दुख सहने के लिए दीक्षा ली है। दुख सहन हो जाए, देना नहीं। मोक्ष मार्ग में कष्ट सहन करना पड़ता है। दोगे तो व्रतों का पालन नहीं होगा। कष्ट नहीं देना, कष्ट को दूर करना है। ये करुणा आ किसके साथ आती है, या कौन करुणावान हो सकता है? जब तक पापों से भय नहीं है तब तक करुणा कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। करुणा को लाने के लिए भय से मुक्त होना ही पड़ेगा, भय सहित होना ही पड़ेगा। कौन सा भय? अभय, पापों से भय। जब तक पाप से भय नहीं है तब तक मैं बता दूं आपको, दया धर्म करुणा अनुकंपा आ ही नहीं सकती जीवन में। जो पापों से डरता है वही अनुकंपा ला सकता है।
इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे लिए क्या करना, दुखी होना आवश्यक है दूसरे के दुख को देख करके। अभी तक ठंड के कारण आपका शरीर कांपा, पर दूसरे के दुख को देखकर हृदय कांपा कि नहीं कांपा? अपने प्रति संवेदनशील तो हो, दूसरे के प्रति संवेदनशील हो कि नहीं, समझो। एक भय के कारण भी आपका हृदय कांपता है, शरीर कांपता है, ठंड के कारण कांपता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि पाप के कारण हमारा हृदय कांपे, दूसरे की दुख को देखकर हमारा हृदय कांपे, तो समझो हम धर्मात्मा हो गए हैं, धर्म हमारे अंदर आ गया, ये मान करके चलो। अनुकंपा बहुत मुश्किल है आज। एक सेठ जी थे, वो कभी दान नहीं करते थे। आप लोग दान करते हैं क्या? कितने लोग हैं जो दान करते हैं? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। महाराज पता नहीं, आप क्या पूछ लो, क्या कह दो? अरे कुछ भी हो, पूछ तो लूंगा कम से कम आपसे। दान करते हो, कब करते हो? कर्तव्य समझ करके करते हो। कितने लोग हैं जो कर्तव्य समझकर दान करते हैं? एक ने हाथ उठाया, दो ने हाथ उठाया, तीन ने। तो कर्तव्य कब किया जाता है? एक दिन के रोज किया जाता है। बोलो ना, रोज किया जाता है। रोज पड़गाहन में तो नहीं दिखते। ये रोज दान किया जाता है। तो ऐसा क्यों कि जब तक हमारा चौका लगे तब तक दान, या 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ऐसा क्यों? कर्तव्य है, बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी से कहे जो किया जाए उसका नाम क्या है? कर्तव्य है। अभिषेक के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, पूजा के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। बोलो ना। दान के लिए जब जरूरत हो तो हमें बता देना, जब कोई ना हो तब बता, देख लेंगे हम। नहीं, पहले से ही। अच्छा, जब जरूरत होती तब दान देते हो कि बिना जरूरत के दान देते हो? यदि सामने वाले को जरूरत है और दान कर रहे हो तो दान धर्म कैसे बना? जरूरत नहीं है फिर भी आप दान कर रहे हो तो धर्म है। बिना प्रेरणा के हमारा ये कर्तव्य है, मुझे करना है तो करना है, प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं प्रतिदिन करना। ऐसा भाव जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर चौके लगाने की समस्या समाप्त हो जाती है, मंदिर में चंदा मांगने की समस्या समाप्त हो जाती है, धर्मशालाओं के निर्माण की समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम दान धर्म समझें, कर्तव्य समझें उससे। मत आवश्यकता है तो कर लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ महाराज रहते 4-5 जितने ही महाराज हों, आज की बात नहीं कर, जब भी माता जी सबके आहार हो जाते हैं तब आप चौका बंद करते हो कि पहले ही कर देते हो? हैं? जब हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब महाराज के आहार हो गए, अब हमारा दान चला गया। आपकी मानसिकता पूछना चाहता हूँ। और जब तक नहीं हुए तब तक आपने लगाया, 4 दिन नहीं हुए, 8 दिन नहीं हुए, आपने चौका लगाया है ना। जैसे आहार हो गए तो बंद। कर्तव्य है वो की आवश्यकता थी, इसलिए है। समीकरण बोलो। आवश्यकता तो धर्म तो नहीं बनना। वो धर्म कैसे हो गया? वो धर्म तो वो है बिना प्रेरणा के हमें करना है। जरूरी नहीं कि महाराज को आना ही चाहिए हमारे यहाँ, ये कोई नियम नहीं है। हमारा कर्तव्य है, हम शुद्ध बनाते हैं, पड़गाहन करते हैं, आहार देते हैं। ये कर्तव्य की बात है। एक जगह हमारा आहार हुआ, यहां की बात नहीं कह रहा हूं, बोले आज तो हमारे यहां दोनों महाराज निपट गए। समझ रहे हैं आप? हंसने वाली बात नहीं है। आपके मन में भी आता होगा, चलो दोनों महाराज के हो गए, निपट गए नहीं बोलते होंगे आप, लेकिन हो गए, बस कल से फ्री हो गए। कर्तव्य क्या है मैं पूछना चाहता हूं। धर्म क्या चीज है ये पूछना चाहता हूं। क्या मात्र वहां तक ही हमारा दान था?
वहां तक ही हमारा कर्तव्य था? बोलो नहीं। अरे तुम्हारे यहां तो आहार हो गए, अब तुम चौका बंद कर दो, ऐसा कहने वाले भी अंतराय कर्म मानते हैं। उनका कर्तव्य करने दो, तुम भी करो, जिसका पुण्य होगा तो ठीक है। दूसरे को अंतराय डाल करके क्या आप धर्म कर सकते हो? बोलो ना। कोई व्यक्ति शुद्ध बनाते पड़गाते, महाराज आ गए तो ठीक नित्याहार करते, भैया हमारा लग रहा अभी तो मत लगाओ। ये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए दान के समय। जिसको जैसा। आपको क्या अपने पाप पुण्य पर भरोसा नहीं है क्या? पहले ये बताओ। और सही बता दें, साधु की विधि तो ये रहती है, सावक परेशान ना हो, यही उनकी विधि है। क्या विधि है? सावक परेशान ना हो। हंस क्यों रहे हो? आनंद आ रहा है लोगों को सुनने में। अच्छा लगे तो सुधार करना अपने जीवन में। कभी ये मत सोचना कि 4 दिन ही दान होता है, 8 दिन ही दान होता है, 10 दिन ही दान होता है, ऐसा नहीं सोचना। दान तो होता है। एक बात और बता दूं आपको, नहाने का फल क्या है और भोजन बनाने का फल क्या है? नहाते हो आप, उससे पाप बंद होता है, तो क्या फल मिलता है पाप बंद से? कोई पढ़ा हो, स्वाध्याय किया हो तो बताए। भोजन बनाते हो, आग जलाते हो, आरंभ सारंभ करते हो, उसका बताओ फल क्या है? कोई बताएगा? क्या? वो तो पाप हमें पता है, फल बताओ। पाप तो लगेगा ही लगेगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, बैतरणी नदी। स्नान करने का दुष्परिणाम बैतरणी नदी। बैतरणी नदी कहाँ है? बहेरिया में, कर्रापुर में, राजघाट से निकली। कहाँ है बताओ तो भैया, बैतरणी नदी कहाँ है? नरक में। इतनी ऐसी बता जैसे होके आ गए हो। महाराज जी शास्त्र पढ़े हैं, आप लोगों के मुख से सुना है। नरक में कौन सी नदी होती है? बताया स्नान करने का इतना पाप है, क्योंकि एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। विज्ञान ने तो 36,450 तरस जीवों की गणना की है, पर जैन दर्शन कहता असंख्यात जीव होते हैं। एक बूंद में असंख्यात, फिर एक गिलास में, फिर एक बाल्टी में कितने जीवों की हिंसा, ये सब बैतरणी नदी का कारण है। तो महाराज कल से स्नान करना बंद कर दें? कर दो, महाराज बन गए हो तो क्या कहते हैं कि ये अभिषेक हम करते हैं इसलिए मात्र, पूजन करते इसलिए मात्र, मुनि को दान देते इसलिए मात्र। हम स्नान क्यों करते भगवान? हमारा शरीर कभी पवित्र नहीं होता हम ग्रस्तों का, पर तुम ग्रस्तों का जो है वह शरीर कभी पवित्र नहीं होता, ये सोचो। लेकिन स्नान इसलिए करते हैं कि भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, इसलिए मैं स्नान करता हूं। तब आप बैतरणी नदी से बच सकते हो। और मात्र स्नान करते हो, भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते तो बैतरणी नदी से नहीं बच सकते। चलिएगा, भोजन बनाने का भी फल क्या है? असुर भरा आवे दुष्ट प्रचंड। उसके साथ क्या है? कढ़ाई में डालते हैं। वो किस में डालते हैं? कौन डालता है कढ़ाई में? बोलो ना। वही दूसरे नार की असुर कुमार, उसमें आपको रख देते। वही नरक की व्यवस्था है और कुछ फल नहीं है। फिर भोजन क्यों बनाते हो? प्रभु इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। बोलो ना। तो भोजन बनाने का उद्देश्य क्या है बताओ? महाराज जी, पति देव को भोजन कराना, बच्चों को भोजन कराना, इतना ही मात्र कर्तव्य है कि और आगे पीछे कर्तव्य है? बताओ, आपके घर के सदस्य का किसका 5 पापों का त्याग है?
है क्या? नहीं है। भोजन बनाने का पाप बैतरणी नदी जैसा है, नरक है। अब आपको बता देते उस पाप से धुलना है तो आम के आम, गुठलियों के दाम। बस अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने लगो, आप उससे बच जाओगे। स्नान का पाप बैतरणी नदी है। यदि उस बैतरणी नदी से बचना चाहते हो, अभिषेक और पूजन करो। और यदि भोजन बनाने के पाप से बचना चाहते हो तो मुनि का पड़गाहन करो, आपका उस दुष्कर्म से बच जाओगे, वरना नहीं बच सकते आप। इसलिए 6 आवश्यक दिए हैं आपको। 6 आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए कि कभी कभी करना चाहिए? ये तो हमें भी पता है। करना चाहिए तो हमें भी पता है, पर करते कितने दिन हो? यदि महाराज एक दिन सामयिक ना करें तो नगर में चर्चा हो जाए, बोलो ना। और यदि आप लोग एक दिन 6 आवश्यक नहीं पालो तो कोई चर्चा ही नहीं। बोलो क्यों? चोर चोर मुंह से रे भाई। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बोलो ना आप। जैसे आप सोचते हो कि महाराज आपके अच्छे आवश्यक पलते रहें, दोष ना लगे, नहीं तो दुर्गति में जाना पड़ता है, ऐसे ही हम भी दयावान हैं। हम भी सोच रहे ये सावक दान देते रहें, पूजन करते रहें, ये दुर्गति के पात्र ना बने, इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हम कितने दिन सामयिक करें? चाहे 4 महीने में? आपकी क्या भावना है? एक दिन छोड़ के दूसरे दिन? जल्दी बताओ, देखो हंसो नहीं। प्रतिक्रमण कितने दिन करें हम दिन में? हैं? 3 टाइम? हाँ देखो, सब पता है महाराजों का करो चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं जो हमें चाहते हैं? सब चाहते हैं, पक्का? तो आप हमें चाहते होगे तो यही कहोगे महाराज अब 6 आवश्यक आपके निर्दोष प्रतिदिन पलते रहें, यही चाहोगे ना? हम तुम्हें नहीं चाहते क्या? अच्छा बताओ किसको नहीं चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। चाहते हैं ना? तो बस हम यही चाहते हैं। चाहते तो हैं, पर यही चाहते हैं तुम भी 6 आवश्यक प्रतिदिन पालन करने लगो, बस तुम भी दुर्गति से बच जाओगे। ये कर्तव्य हैं। कर्तव्य से जब सावक विमुख होता है तो साधु को बड़ा दुख होता है। जैसे आप लोगों को पीड़ा होती है, आपकी श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है, साधु के बारे में कभी आप कुछ सुन लो तो आपकी श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है, वैसे कभी आप लोगों की अव्यवस्थाओं को देख करके हमें भी ठेस पहुंचती। देखो तो इस सावक धंधे में इतना बिजी है, परिवार में इतना बिजी है, वो सोच ही नहीं पा रहा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भूल जाता है। महाराज अभी वर्तमान में थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम लोग पूजन नहीं कर पा रहे हैं। घर बैठ के भी तो कर सकते हो। दुनिया के सारे काम आपके चल रहे हैं, 6 आवश्यक रुके हुए हैं लॉकडाउन में। बस गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कौन से कार्य नहीं कर रहे आप? सब करते हो। आवश्यक में आलस्य क्यों? आवश्यक में लॉकडाउन क्यों? आवश्यक में कोरोना क्यों? मैं तो कहता हूँ जितने अच्छे से आवश्यक और धर्म पालोगे, कोरोना उतना दूर आपसे भागेगा। इस पे किसी ने ताली नहीं बजाई। वो सब आपके लिए है महाराज जी। आवश्यक इसके लिए? एक सज्जन से कहा भैया थोड़ा परिग्रह कम करो, वो कहने लगे महाराज जी परिग्रह त्याग करना तो मुनिराजों का काम है, हम सबको को तो सब माफ है। क्यों भैया, तुम लोग अधर्मी हो क्या? जैसे मुनि धर्मी है, एक मुनि धर्म है, वैसे श्रावक का एक धर्म है। मुनि धर्म किसी दूसरे को संतुष्ट करने के लिए नहीं, अपने लिए होता है। वैसे ही श्रावक धर्म भी अपना एक कर्तव्य होता है। आप जब कहेंगे तभी हम सामयिक करेंगे कि हम समय से सामयिक करते हैं? बोलो ना।
तो हम जब कहेंगे तभी आप दान करेंगे, पूजन करेंगे कि अपने समय पर करेंगे आप? बताइए ना। आपको बार बार प्रेरणा देना पड़ती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसका मायना क्या है? इसका मायना ये है, अभी हम अचेत हैं तो हम कहानी सुना रहे थे सेठ जी की, बीच में तुम आ गए। किसकी कहानी सुन रहे थे? सेठ जी कभी दान नहीं करते थे, इतना तक कि भिखारी भी आ जाए उसे भी मना कर देते थे। सब जितने भी भिखारी उस नगर में थे उस हवेली के पास जाते ही नहीं थे। एक नया भिखारी आया था कहीं बाहर से, तो उस हवेली के पास जाने लगा और दूसरे ने रोक दिया भिखारी, मत जाओ मत जाओ। बोले क्यों? बोले भैया वो सेठ जी के यहाँ से लौटना पड़ेगा, काय खो जा रहा है। बोले नहीं, यदि ये सेठ जी जिद्दी तो मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तो कुछ लेकर के ही आऊँगा। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? उस सेठ जी की स्थिति ऐसी थी, वो एकाक्षी थे, एक आंख थी, दूसरी आंख नकली थी, पर कोई पकड़ नहीं पाता था नकली क्या है और असली कौन सी आंख है। हर किसी को बुद्धू बना देते। कौन? सेठियों का काम ही कर रहे थे बुद्धू बनावे के अलावा, बुद्धू बनाते थे। वो आ गया और कहने लगा सेठ जी कुछ दान पुण्य करो। सेठ जी बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है? बोले पता करके आया। नेहा नगर वालों क्या कहता है वो? मैं पता करके आया हूं कि यहां सेठ जी के यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले फिर क्यों आए हो? बोले फिर भी आस लेकर आया हूं। बोले आज तो ग्राहक अच्छा आया। सेठ जी बोलते हैं पक्का मैं तुम्हारे लिए दान करूंगा, जो मांगो वो दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ हमारी असली आंख कौन है और नकली कौन है? आप बता दोगे तो हम तुम्हारे लिए जो कहोगे वो हम दान में दे देंगे। भिखारी भी हजारों लोगों से मिलता था दिन में, समझदार था, तब तो वो आया पंगा लेने के लिए। ऐसे सेठ नहीं आते ही का अकेला ने, नेहा नगर वालों सोच समझ करके आया वो। आप लोग सोच रहे नेहा नगर क्यों बोल रहे बार बार? आप अपन कहाँ बैठे अभी? हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूं। और सेठ जी से एक ही बात कही, सेठ जी ये जो आपकी दाईं आंख है ना वो नकली है, वो दांतों तले अगली दबा कर रह गया। आज तक कोई नहीं बता पाया कि असली आंख कौन है और नकली कौन है। भिखारी ने कैसे बता दी? उसने कहा भैया ये बताओ, तुमने बताई कैसे? बोली इसी में थोड़ी सी करुणा टपक रही है इसलिए समझ गई नकली होगी। इसी में थोड़ी सी करुणा दिख रही है, ये आपकी आंख तो नहीं हो सकती। नेहा नगर वालों तब मुझे लगा कि यही आंख जो है नकली है, क्योंकि इसमें थोड़ी अनुकंपा है, किसी और की होगी, तुम्हारी तो ये हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा आपको? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ जाए तो घर ताली बजाना, यहां बजाने से कोई फायदा नहीं। कहने का तात्पर्य अनुकंपा अपने आप में महत्वपूर्ण है, दया अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये उसी के अंदर प्रवेश कर सकती है। अनुकंपा की भावना, दया की भावना, दान की भावना, जो धर्मात्मा होता है, जिसके अंदर धर्म होता है, जिसे धर्म समझता है वही। क्योंकि बंधु क्रियाएं करना अलग है और धर्म करना अलग है। क्रियाएं तो हम कर लेते लेकिन धर्म का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? जब हमारा नंबर आता है तब करते हैं कि बिना नंबर का करते हैं? जब कोई मांगता है तब हम करते हैं कि बिना मांगे करते हैं? या अपने हृदय से पूछो, दूसरे से मत पूछो। तो हमें समझ में आता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं कि मात्र क्रियाएं कर रहे हैं। रोज करने आवश्यक कार्य को टालना नहीं, वे अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा सकती। तो कहते हैं क्या फायदा है
इन सबको करने से। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें साता नहीं है, हमारे घर में साता नहीं है, कोई ऐसा मंत्र दे दो हमारे घर में साता आ जाए। बहुत अच्छा पूछा उसने, कितने लोग हैं जिनमें सबके घर में साता है? जरा हाथ ऊपर करना। किसी को रोग नहीं है, शोक नहीं है, शांति नहीं है, जरा हाथ ऊपर करना। तो सबको मंत्र दे रहा हूं, और मैं नहीं दे रहा हूं, हमारे आचार्य दे चुके हैं। उनका नाम है, बताओ हैं? उमा स्वामी महाराज। कौन दे चुके हैं? आचार्य उमा स्वामी महाराज। उनका कौन सा ग्रंथ है? तत्व। अरे वाह, फिर तो आपको पता है। जब ग्रंथ का पता, सूत्र पता नहीं पता। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि शौचमिति शदवेद्यश। ये शाता वेदनी के कारण है। किसके? कितने लोग साता चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। ये जी साता नहीं चाहती, ये नहीं चाहती, ये नहीं चाहती। वो देखो डिब्बा वाले नहीं चाह रहे साता। हम तो साता में हैं महाराज जी। नीचे हाथ कर लो। ये सूत्र दिया उन्होंने। अब कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, इस सूत्र को अमल कर लो, सब मंत्र हो गए। भूत व्रत अनुकंपा दान। भूत माने प्राणी, प्राणियों पर अनुकंपा करना। जितना दया का पालन करोगे, जितना अनुकंपा का पालन करोगे, उतनी साता बढ़ेगी आपकी। वृत्ति दान, वृत्तियों को जितना दान दोगे उतनी साता आपकी बढ़ेगी। सुन रहे हैं आप लोग सूत्र को? पर्यूषण में तो आप लोग पाठ करते ही होंगे, सुस्त्र जी को पढ़ेंगे भी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, सूत्र अपने जीवन में है कि नहीं? प्राणियों पर दया, वही बात कही जा रही है। माटी के अंदर दया आ गई। आप किस मिट्टी के बने हो जो प्राणियों पर दया नहीं पाल पाते, करुणा का भाव नहीं आ पाता? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, करुणा दान के लिए पात्र नहीं खोजा जाता। कोई भी दुखी हो, उस प्राणी के दुख को दूर किया जाता है। ये करुणा दान है। और उसकी व्यवस्था ऐसी है कि दूसरे का दुख दिखा और आपके अंदर दुख पैदा हो जाए, बस समझो अनुकंपा, उसे दूर करने का भाव। ये जज साहब थे, वह जा रहे थे 10 बजे। कहाँ? अरे मतलब तुम लोगों के साथ थी क्या? कोर्ट जा रहे थे। और क्या पहने होते? अच्छा कोट वगैरह पहन करके अच्छी, बिल्कुल। ड्राइवर साथ में था, गाड़ी चल दी। समय भी हो रहा था, 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं थे। और देखा उन्होंने, रास्ते में नाले में एक सूअर का बच्चा फंस गया। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। उन्होंने गाड़ी को वहीं पर रोका। ड्राइवर से कुछ नहीं बोला। आप होते तो पहले ड्राइवर को बोलते या जस्सू को बोलते। जस्सू को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते जस्सू को? जरा हाथ ऊपर करना है। पूरा नेहानगर जसवंत को जानता है। उन्होंने ना ड्राइवर से कहा, ना किसी से कहा, स्वयं उतरे और उतर करके नाली में प्रवेश करके सूअर के बच्चे को बाहर निकाला। क्या हुआ होगा उनके कपड़ों का? लोग तुम ताली भी नहीं बजा पाए ढंग से। उन्होंने निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। निकाला, पूरा का पूरा उनका शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। वो बेचारा बच गया, निकल गया। बड़ा आनंदमय। इन्हें थोड़ी सांत्वना मिली, आनंद आया। चलो भैया। ड्राइवर ने पूछ लिया, सर हम काय को थे? अब आपको स्नान करना पड़ेगा, आप लेट हो जाएंगे कोर्ट में जाने के लिए। हमसे कह दिया होता, ये काम मैं नहीं कर सकता था। बोले देखो,
मैंने सुअर के दुख को दूर नहीं किया। सुअर के दुख को देखकर मेरे अंदर दुख हो गया था, मैंने अपने दुख को दूर किया है, वो तुम नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं अनुकंपा। जैसा उसका दुख वैसा दुख हमारे अंदर आ जाए, दूसरे के दुख को देख करके समझो अनुकंपा है, धर्म है। ये कहलाता है धर्म। मात्र ऐसा नहीं कि हमने धर्म है, खेती है, दान है, पुत्र उत्पत्ति है, ये सब दूसरों से नहीं होती, ये स्वयं से होती है। दूसरों से नहीं कराया जाता ये काम। धर्म दूसरों से नहीं पल सकता, ये अपना कर्तव्य है। कर्तव्य करके ऐसी संतुष्टि मिली, ऐसी संतुष्टि मिली उसे, जैसे आप लोग आचस्सी को पड़गहन के बाद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कितने लोग हैं जो दान देकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और कितने लोग हैं जो भोजन करके खुद संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यदि आपके लिए भोजन करने में संतुष्टि नहीं होती और दान देने में संतुष्टि होती, तो आप रोज भोजन करते कि रोज दान देते? जल्दी बोलो। कितने लोगों को संतुष्टि है रोज भोजन करने में? सबको है महाराज। दान देने में 8 दिन में संतुष्ट हो जाते हैं, 7 दिन में संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो ना, संतुष्टि किस चीज में? भोजन करने में कि कराने में? बोलो ना, कराने में। अच्छा, अरे वाह। चलो हम आपको स्वर्ग और नरक दिखाते हैं। दिखा दें? कितने लोग चल रहे हैं हमारे साथ? एक साथ चलते हैं, नरक भी चलते और स्वर्ग भी चलते हैं। ज्यादा नहीं, 2 कमरों में ही नरक और स्वर्ग था। राजा ने सजा दी, दोनों के हाथ जो थे बांध दिए। ऐसे बांध दिए, सुने आप लोग की नहीं, जो अपने मुख तक नहीं पहुंच सकता हाथ। ऐसा करो, ऐसा बांध दिया लकड़ी वगैरह से कि ऐसा नहीं आ सकता हाथ। सामने भोजन रख दिया, उसको भी रख दिया, इसको भी रख दिया। दूसरे कमरे में भी 2 को भोजन रख दिया। ऐसी सिचुएशन एक सी थी। सुने आप लोग की नहीं? एक जगह देखा, दोनों एक दूसरे की मुंह ताक रहे, भोजन सामने रखा है। दूसरे कमरे में जाकर देखा, वो उसको खिला रहा था, वो उसको खिला रहा था, दोनों के पेट भर रहे थे। तो लोगों को ताली बजाने की आदत हो गई क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नरक कहां था? वो शांति से बैठे थे, वो नरक था कि जो खा रहे खिला रहे थे वो नरक था? जो मतलब शांति से बैठना नरक है। बोलो ना, बिल्कुल ग्रस्त होकर शांति से बैठना नरक है, दूसरे को खिलाना और खाना स्वर्ग है। सुन रहे हो? बोलो, नरक में रह रहे कि स्वर्ग में रह रहे हो? जल्दी बोलो। नहीं, हम तो अपने घर में रह रहे हैं, हमें पता है आप घर में रह रहे हो। जो खिलाने में आनंद आता है वो खाने में आनंद नहीं आता। अपने दुख दूर करने में वो आनंद नहीं आता बंधु, जो दूसरे के दुख को दूर करने में आनंद आता है। एक बात बताऊं, अटैक पुरुषों को ज्यादा आते, महिलाओं को कम आते। सर्वे कर लेना आप। अटैक क्यों? पुरुष कमाने में लगा रहता है, महिलाएं खिलाने में लगी रहती हैं। कमा कर रखने वाले को अटैक आते हैं, बनाकर खिलाने वाले को कभी नहीं आते। इस पर तुम लोग ताली कमजोर सी बजाई हैं, उन लोगों को थोड़ा अच्छे तो लगे कम से कम। वो हमेशा कहती रहती हैं, महाराज जी आप पुरुषों के पक्ष लेते हैं। आज तो कम से कम उन्हें लगे कि हमारा पक्ष ले लिया महाराज। जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं। ये जिसके पास युक्ति है,
आज भी स्वर्ग का आनंद ले रहा है। और जो बैठा हुआ है आलसी बन करके, स्वयं को खाने का भी सोच रहा है, खाऊं कि नहीं खाऊं, दुकान में इतना बिजी है कि खाने तक की फुर्सत, वो तो भगवान की कृपा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन है आज वरना वो भी दुकान पर ही होता, रविवार है इसलिए। ये चिंतन की बात है। दया और दान, इससे बड़ा कोई धर्म होता नहीं। और जो दया और दान से दूर हट जाता है, समझो उससे बड़ा अधर्म और कोई होता नहीं। तो प्राणियों पर जो दया करेगा वो साता पाएगा, जो वृत्तियों को दान करेगा वो साता पाएगा। इससे बड़ा और कोई मंत्र न दुनिया में था, न है और न कभी होगा। इसके प्रति आपको जागृत होना होगा। एक बार आचार्य भगवंत ने बोला था बहोरी बंद में, 2001 की बात है शायद, गर्मियों की, और शुद्ध पंचमी का दिन था। जो जीवानी तो समझते हैं आप लोग, जो जीवानी यथावत स्रोत में नहीं पहुंचाता वो जिनवाणी का पालन नहीं करता। बताओ आप लोग कहाँ का पानी पीते हो, नलका के कुएं का? कुएं का पीते हैं। हमें तो नहीं दिखती यहाँ कुएं का पानी पीने वाले। शुद्ध भोजन बनाने वाले बहुत कम दिखते। यदि शुद्ध भोजन बनाने वाले हों फिर तो उनका कर्तव्य का पालन अपने आप हो जाएगा। शुद्ध भोजन बनाए और रोजदान करे, जो अपने लिए खाने के लिए बनाए पड़गाहन करे। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला कहे या ना कहे, सामने वाला मना भी करे, हमारा कर्तव्य हम तो करेंगे। जैसे पूजन करने कोई मना करता हो, अभी आप पूजन करते हैं, इसी प्रकार से दान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम तो अपना शुद्ध भोजन बनाएंगे, पड़गाहन करेंगे, और ना महाराज को दोष लगे ना खुद को दोष लगेगा, और किसी को पता भी ना पड़े कि कब आपके यहां पड़गाहन हो रहा है। ये दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दान की महिमा अलग ही है। जब आप बुरा कार्य करते हो, कोई कुछ टोकता है तो अभी आप करते हो, ऐसे अच्छे कार्य कोई टोके तो अभी करना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो कार्य हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। समाज की व्यवस्था समाज जाने, हमारा कर्तव्य हमें करना है तो हम करेंगे। ये भाव जीवन में होना चाहिए, ये परिणाम जीवन में होना चाहिए। मैं बहुत जगह होकर के आया हूँ, वहाँ देखा है कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका कर्तव्य भी है दान देना। ऐसा नहीं कि महाराज नगर में तो हम पड़गाहन कर रहे, नहीं, नगर में हो या ना हो शुद्ध भोजन बनाएंगे और पड़गाहन करेंगे। इतना ही नहीं, देवरी, रहली ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर रहा में, और वहाँ पर वो पड़गाहन करने बाहर निकलते ही हैं। उन्होंने सोचा महाराज के आहार हो गए, इसके बाद भी उनके यहाँ लग रहा है 10 दिन तक इंतजार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक न एक दिन तो महाराज जाएंगे, बोलो ना, जाते हैं, उनके यहाँ आहार होता है। देखा एक बार तो हमारे पुष्टन सागर उन्होंने परीक्षा ली देवरी में कि इनके यहाँ आहार हो गए, फिर भी ये लोग पड़गाहन कर रहे, चलते आज दोनों एक साथ चलते हैं, और दोनों उसी चौके में चले गए और जाकर के देखा वो शुद्ध भोजन पूरे परिवार के लिए बना हुआ था, शुद्ध भोजन। दान तो अपने में दान है, दान के प्रति तो कर्तव्य है। वह कर्तव्य कभी चूक न चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, श्रावक के तरफ से भी और मुनिराज की तरफ से भी। वह जाके जब धर्म की क्रिया बनता है तो दान देना, दया का पालन करना, यही गृहस्थ का धर्म है। और इसी से वह पीछे हट गया तो समझ लेना वह धर्म से पीछे हट गया है, उसका धर्म यही है। चलिएगा, स्नान का पाप धोने के लिए क्या करना चाहिए? अभिषेक पूजन करना चाहिए। भोजन बनाने का पाप क्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आरंभ और परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है। एक बात और पूछना चाहता हूं, विषय आ गया तो
आप लोग अपने घर के सामने श्री शुभ लाभ लिखते हैं, ये कब लिखते हैं? दीपावली के दिन। बहुत अच्छा। क्यों लिखते हैं? परंपरा चली आ रही सो। पापा लिखते थे, दादा लिखते थे, हम लिख रहे हैं, बाजू वाला लिखता है, हम लिख रहे हैं। इसी का नाम धर्म है ना, अपन इसी का नाम धर्म मान लिया है, हैं? क्यों लिखते हैं? श्री शुभ लाभ। श्री अर्थात केवल ज्ञान, ठीक है ना? हे भगवान, आप तो मोक्ष जा रहे हो, अब आगे केवल ज्ञानी नहीं मिलेंगे। कौन नहीं मिलेंगे? क्योंकि दीपावली को लिखते हो आप, और जगह लिखते तो हम और अर्थ निकालते, पर दीपावली को लिख कह रहा हूँ। श्री माने केवल ज्ञान को प्राप्त होने वाले अब आगे नहीं आएंगे पंचम काल में। अब शुभ सोपयोगी मुनिराज रहेंगे। कौन रहेंगे? इस दरवाजे से उनका लाभ होता रहे, श्री शुभ लाभ। सुन रहे ना? कहते जिसके घर में श्री शुभ लाभ लिखा रहता है वहां अनिष्ट नहीं होती। तो लिखा अकेला रहे तो नहीं, समझ रहे ना? श्री का अर्थ लक्ष्मी आ जाए ऐसा नहीं। श्री माने केवल ज्ञानी, तो ऊपर हैं। अब आगे सोपयोगी केवल ज्ञानी बनेंगे। ऐसे शुभयोगी मणिराज का प्रतिदिन हमारे घर में लाभ होता रहे। किनके घर में लिखा श्री शुभ लाभ? जरा हाथ ऊपर करना। लिखा है? किस लिए लिखा है? बोलो ना। परंपरा के लिए लिखा है। परंपरा के लिए नहीं लिखना, अमल के लिए लिखना। किसके लिए लिखना? अमल के लिए। हे भगवान, नगर में कोई भी साधु आ जाए, सबसे पहले श्री शुभ लाभ मेरे घर में हो, सबसे पहले दान की शुरुआत मेरे यहां से हो। ये परिणाम धर्म के परिणाम है, धर्मात्मा के परिणाम है। वो जैन कैसा जिसे अभिषेक पूजन के बिना चैन पड़ जाए, वो जैन कैसा बिना मुनि को आहार दिए भोजन की थाली पर बैठने का भाव हो जाए। नहीं होता। परमनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है कि उससे बेटे के मरने का इतना दुख नहीं होता जितना मैं आज मुनिराज को आहार नहीं करा पाया उसका दुख होता है। पंचम काल में है ऐसा कोई? बहुत मुश्किल है। और लिखा आपके लिए, पंचम काल के जीवों के लिए ही लिखा है। क्या है? एक जगह लिखा कृपण से कौआ अच्छा। कृपण समझते हैं आप लोग? किसे कहते कृपण? हम आपका नाम नहीं पूछ रहे। कृपण किसे कहते हैं? कृपाण नहीं, तलवार नहीं, कंजूस। कृपण कौन कहलाता? कंजूस। कंजूस को कृपण। उससे क्या अच्छा लिखा? कौआ। मैं नहीं बोल रहा हूं, हम ग्रंथ को उठा के दिखा देंगे आपको। दान प्रकरण में पद्मनंदी पंचवंश का ग्रंथ में लिखा कृपण से कौआ अच्छा। मैंने सोचा ऐसा क्यों? फिर मालूम किया कौआ को कोई पदार्थ मिलता है तो काँव काँव करके सबको बुलाता है और फिर खाता है, पर कंजूस तो खुद भी नहीं खाता। समझ गए ना? हाँ, इस बात को समझने का प्रयास करो। जब तक दया और दान नहीं, तब तक समझ लेना धर्म की शुरुआत नहीं। दया और दान से ही साता मिलता है, फिर उसके बाद संयम आदि है, अकाम निर्जरा आदि है, शौच है ना? शौच माने लोभ का अभाव है। और आगे ले लेना पूजन है भगवान की, इति शब्द से और ले लेना शांति है, क्रोध का अभाव है। इन सब से साता मिलती है। जो लोग साता चाहते हैं उन्हें इन चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब माटी के अंदर दया के भाव हैं तो आपकी बात तो अलग ही है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारे घर में कोई भी शांति से
ना बैठे, बल्कि एक दूसरे को खिला पिला कर बैठे। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाह